सुभद्रा के साथ में हुआ, 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। आपने नाम सुना होगा भौमासुर, जिसे लोग नरकासुर भी कहते हैं। उसने संकल्प किया था कि जब 20,000 सुंदर सुंदर लड़कियां इकट्ठी हो जाएंगी, एक साथ उनके साथ विवाह करूंगा मैं। उसने अपनी जेल में 16,100 लड़की इकट्ठी कर ली। सोलह 16,100 लड़की इकट्ठी करी। भगवान कन्हैया सत्यभामा के माध्यम से जाकर के नरकासुर का वध करते हैं। वो 16,100 लड़की कहने लगी, प्रभु अब हम किनके साथ जाएं? हमारे साथ कोई वर्णन नहीं करेगा, क्योंकि हमें इतने दिन इसके जेल में हो गए। भगवान बोले तुम चिंता न करो, चलो हमारे साथ। भगवान ने 16,100 लड़की के संग चाई माई कल। अब भगवान की कुल रानी कितनी हो गई? 16,108। भागवत जी ने प्रमाण किया है, एक एक लड़की से 10-10 लड़का और एक एक लड़की पैदा भई। एक एक रानी से 10-10 लड़का, एक एक बिटिया पैदा भई। भगवान की कुल संतान कितनी है? 1,77,188 भगवान के लली लला थे। प्रभु तुम्हारी लीला तो नहीं जानो। वैसे भक्तों, एक दूसरा प्रमाण मिला है कि भगवान योगीराज कृष्ण हमेशा ब्रह्मचारी थे, हमेशा योगेश्वर थे। उन्होंने रुक्मिणी की विनय प्रार्थना पर एक संतान उत्पन्न की है, केवल एक संतान, जिसके दोनों ने बद्रीनाथ में जाकर के रुक्मिणी और कृष्ण ने 12 साल तपस्या की। तब एक लड़का पैदा किया जिसका नाम था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न और भगवान कन्हैया दोनों जब दरबार में जाते थे तो राजा लोग ये भी नहीं पहचान सकते थे कि इनमें से प्रभु कौन से हैं और प्रद्युम्न कौन से हैं। कभी प्रद्युम्न को देख करके खड़े हो जाते हैं तो कभी भगवान को देख करके बैठे रहते, कभी भगवान को देख कर खड़े हो जाते, प्रभु को देख बैठे रहते। तो ये शंका समाधान में हो गई। अब भगवान से प्रार्थना की सब लोगों ने कि हे प्रभु, आप कोई ऐसा चिन्ह बना लिए जिसमें पिता पुत्र की पहचान हो जाए। भगवान कहने लगे, जाओ, मैं आज से अपना चिन्ह, अपना प्रतीक बना के चलता हूं। उसी दिन से भगवान कन्हैया ने अपने मुकुट में मोर का पंख लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे पहचान हो जाती थी कि अब प्रभु आ रहे हैं और अब पुत्र आ रहे हैं। मेरे भगवत बंधुओं, श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, गुरु संदीपन के आश्रम में सुदामा नाम के ब्राह्मण और भगवान कन्हैया ने दोनों ने मिलकर के विद्या अध्ययन किया है। अरे कोई बात नहीं, कर ले तो तुम आइए, मत करो तो। बोलो गोविंद भगवान की। गुरु संदीपन के आश्रम में सुदामा नाम के ब्राह्मण और भगवान कृष्ण ये दोनों विद्या अध्ययन करते हैं। एक दिन घर में कुछ ईंधन की कमी हुई और गुरु माता ने कहा, हे सुदामा, हे कृष्ण, तुम दोनों जंगल को चले जाओ, लकड़ियां लेकर के आइए। और थोड़े चना रखे थे वो दे दिए सुदामा जी को, अगर भूख लगे तो तुम दोनों घर में चला लेना। भगवान कन्हैया सुदामा दोनों जंगल में गए। भगवान चढ़ गए ऊपर वृक्ष पे, सुदामा नीचे खड़े। महामास माह का महीना है, पानी पे पानी आता है, लेकिन आज वो विश्व का बिहारी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ सुगुड़ाता है। मेरे भाइयों,
ये अभय यादव भैया हैं जो 101 रुपए का माल्यार्पण हमारे गले में करके गए हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है परमात्मा इनको विद्या भक्ति में भरपूर रखे। सेवादल भट्टी के और पहुंचे, सेवादल भैया भट्टी के पास पहुंच जाओ, सेवादल वाले भट्टी के पास पहुंच जाओ। मेरे भगवत प्रेमियों, सुदामा नीचे खड़े हैं, भगवान ऊपर लकड़ी तोड़ रहे हैं। और ऐसा ही नहीं, सुदामा जी को भूख लगी तो चना निकाले और कुटर कुटर करके चबाने लगे। तो मोहन ने कट कट शब्द सुना, बोले भैया क्या खाता है, कछु हो तो निकमो दे दे, मुंह में दम निकला जाता है। कछु हो तो भैया ने कहना मुझे मोह भूख लगी रही है, क्या खा रहे हो। सुदामा बोले भैया ब्राह्मण बोला क्या रखा है, दातन को सीत सताता है, इसीलिए भैया तुझको खाने का शब्द सुनाता है। भैया ठंडी लग रही, मेरी दांती बन रही है, तासे तो मुझे लग रहा हूं मैं कुछ खा रहे हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने मनी मन में श्राप दिया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के होए निर्धन के होए चोरी। इसी श्राप के कारण सुदामा लाख से लीक हो गए, भगवान कन्हैया द्वारकाधीश हो गए। लेकिन ब्राह्मण सुदामा निर्धन है, गरीब है, लाचार है। इनका विवाह सुशीला नाम की भार्या के साथ में हुआ, इनके बच्चे भी हैं, लेकिन मेरे भगवत बंधुओं कितनी गरीबी है कि दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं। दिन भर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल पाते हैं। मठा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो मठा नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, हाँ ध्यान दें, जितनी भी जो बहनाएं जिन्होंने कलश भरे हैं वो खड़ी हो जाएं, और पुष्पेंद्र भैया हरिया वाले और नीरज भैया दोनों मंच के पास आ जाएं। नीरज हैं राम बख्श के बुला के मंच के पास आ जाएं। कुछ ऐसे भी हैं जो यहाँ की बहुएं लगती हैं, वो उनके सामने अब उनके बुजुर्ग बैठे हैं, वो खड़ी नहीं हो सकती। हाँ तो वहीं पर जैसे खड़े हो उनका वहीं समझे।
याद रखना भाइयों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सुदामा के ऊपर बहुत बड़ी गरीबी कंगाली है। एक दिन भगवान कन्हैया अपने महलों से निकल करके बाहर खड़े हुए, महलों से निकल करके जब बाहर खड़े हुए हैं, ये सुनील भैया हैं, अमित जी के साले साहब हैं, 101 रुपए का माल्यार्पण हमारे गली में कर रहे हैं। भगवान ने सुख शांति से भरपूर रखे। एक दिन भगवान रात्रि के समय अपने महलों से निकल करके बाहर बालू में आसन लगा करके बैठ गए। बालू में वो आसन लगाया तो प्राणायाम चढ़ाया, और प्राणायाम चढ़ा करके क्या देख रहे हैं? संसार का निरीक्षण कर रहे हैं, संसार का निरीक्षण। खींचा प्राणायाम, गए निज धाम तुरत यदुराई, सृष्टि के अवलोकन हे तरह के दृष्टि प्रभु ने फैलाई। अरे कौन जगत में सुखी, कौन है दुखी, निरीक्षण कियो। तब लखी सुदामा की दशा कहाँ पे गई। अरे बैठी पास सुशीला नारी, बदन से सारी। अरे जो तुरा बना पीला रे दुखारी रे, दुखारी रे, दुखारी रे, अरे दुखारी। अरे जो हती सुदामा की नारी, संसार का निरीक्षण करने लगे भगवान योग क्रिया के द्वारा। देख रहे हैं कौन जगत में दुखी है, कौन सुखी है। अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी नजर आया तो वो उनके मित्र सुदामा। सुबह हुआ, भगवान ने